हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सविता लाइफ में। और दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों कभी कभी ऐसे लगता है कि बात तो करना चाहते हैं पर कोई है नहीं, किससे बात करें, किससे अपनी फीलिंग शेयर करें, नहीं कर पाते, सारी बात नहीं शेयर कर पाते। पर मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जाता, मतलब यूट्यूब पे जब वीडियो बनाती हूँ तो बोला भी नहीं जाता। पर ये कोशिश करती हूँ कि आपसे सबसे जो मेरी नई नई फैमिली बनी है उससे मैं क्या कहते हैं आप अपनी सारी बात शेयर करूँ आपसे। आप भी ये भी सोचते होंगे कि पता नहीं ये सारी बात अपनी बताती ही नहीं है, कोई सी वीडियो में कुछ बताती है, कोई सी वीडियो में कुछ बताती है। तो जो देखो दोस्तों, दुख तो सबकी फैमिली में आते हैं। मेरे साथ भी जो बीता हुआ कल था ना, तो बहुत उसे सोच के तो बहुत डर लगता है। वो मैं कभी सोच ही नहीं सकती कि वो वाला टाइम मेरे साथ आए। तो दोस्तों बुरा वक्त तो देखो कोई कोई सोच ही नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा आए, पर ये दुख दुख और सुख तो लगे रहते हैं। और अब ये आप कहोगे कि अपना दुख ले लेके बैठे हैं। घर घर में दुख, हर व्यक्ति दुख संघर्ष करता है, दुखी होता है। तो मतलब कोई शेयर कर देता है, कोई नहीं करता है। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि दोस्तों ज़िंदगी में जब से हम मतलब होश संभाला है, जब से ही मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते थे। पाँच बहनें थी, वहाँ भी अपने अच्छी तरह रहते थे। वैसे तो खैर हम वहाँ तो किसी चीज़ की हमें कमी महसूस नहीं होने दी माँ बाप ने। और जब हमारी शादी हुई, 19 साल में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद ऐसे दिन मुझे देखने पड़े कि शहर में भी रह के गांव जैसा माहौल था उनके घर में, फिर भी मैंने एडजस्ट करा। अपने घर में कभी चूल्हे पे रोटी नहीं बनाई, और वहाँ पे मेरे को चूल्हे की रोटी बनानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। और दोस्तों उसका सिला मुझे ऐसे मिला कि क्या बताऊँ आपको। मेरे जो हस्बैंड थे ना, वो मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, कभी भी, पहले भी और अब तो कोई मतलब नहीं है। अरे ये दोस्तों, मैं अपना घर समझ के रहती थी वहाँ पे, अपना घर समझती थी। मैं अपने घर वालों को भी भूल गई थी। इतना काम करती थी वहाँ पे, उनके भैंस थी, भैंस की डेयरी थी, सब कुछ था, सारा काम संभाल लिया मैंने। कोई नहीं, चलो चूल्हे पे रोटी है तो वो भी सीख ली मैंने, सब काम करना धरना। पर उसका सिला आज हम सोचते हैं तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी सिला नहीं मिला मुझे। इतना सब कुछ हुनर होने के बाद भी, इतना सब कुछ देखने दिखाने की लायक थी मैं। और हुनर भी, सैलून, जब मेरी शादी हुई तब मैंने सैलून खोला 2 साल बाद। मैंने कहा चलो 2 पैसे अपने घर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे में हुनर है तो मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने अपने घर में ही सैलून छोटा सा चलाया बहुत दिन तक, कम से कम 8-10 साल तक घर में चलाया। फिर थोड़े पैसे हुए तो मैंने तो घर से थोड़ा सा बाहर हमारी दुकानें थी, तो वहाँ पे शिफ्ट कर लिया पार्लर। फिर वहाँ पे बहुत अच्छा सैलून बनाया। और दोस्तों मैं हस्बैंड के साथ हमेशा खड़ी रही। वो कुछ भी काम करते थे, कुछ भी उनके साथ मिल के काम करना, और अपना सैलून का काम भी करना, और घर को संभालना, और बच्चों को भी संभालना। पर फिर हस्बैंड ऐसी बुरी आदतों में घुस गए कि वो रोज़ ड्रिंक करने लगे। और ड्रिंक करने के साथ साथ मुझे भी गंद संद बकने लगे। जो औरत इतनी मेहनत कर रही है, सैलून भी चला रही है और बच्चों को भी संभाल लिया, और उनका सारा काम, भैंसों का भी काम मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि वो करते ही नहीं थे।
करते ही नहीं थे, बस दूध 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 निकालते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे। पर चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों मैं सैलून करती रही। अच्छा सैलून चलता था, सब कुछ चलता था, पैसे भी कमाती थी बढ़िया। इतनी लड़ाइयाँ होने लगी हमारे बीच में, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। वो मुझे मारपीट करने लगे, घर से निकाल देते थे रात को। सारी रात में बाहर रहती थी, कभी किसी के घर में, कभी सुबह को आती थी मैं, और ये या देवर के घर में रहती थी। पर सुबह को आती थी, वो ताला बंद कर लेते थे, बच्चों को लेके बाहर खड़ी रहती थी, मारते थे, पीटते थे। चलो कोई नहीं, वो भी मैंने दिन देखे, कोई बात नहीं। सुबह को फिर ऐसी रहती थी, क्योंकि मेरा काम था सैलून में, उसे छोड़ के नहीं जा सकती थी, कि मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी तो उसको नहीं छोड़ सकती थी। तो इसी की वजह से मैं बंधी हुई थी। नहीं तो हमारे मम्मी पापा कहते थे कि मतलब आ जा, यहाँ पे आ जा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन रहेगी तो सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा मम्मी कहाँ छोड़ के, मम्मी पापा से बोलती थी कि कहाँ छोड़ के जाऊँ, सैलून भी है मेरा, सब कुछ है। तो दोस्तों बस यही थी मेरी, ये थी, और आगे मैं आपको बताती रहूँगी जो बातें मेरे साथ हुई। अब सब कहते हैं कि मेरा लड़का मेरे पास क्यों नहीं रहता। 2 साल लॉकडाउन लगे थे ना, तो लॉकडाउन में मैं मम्मी के पास रही 1.5 साल तक, 1.5-2 साल तक मम्मी के पास रही। उन्होंने कभी 2 साल के अंदर कभी भी मेरे को ये नहीं पूछा कि बच्चों को लेके कैसे रह रही है, कैसा खर्चा कर रही है, कोई मतलब नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं बच्चों को लेकर अलग रहूँगी, और जब मेरी किसी की नज़रों में इज्जत ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। कोई बुला नहीं रहा। 2 साल मायने रखते हैं कि 2 साल में अपने मायके रही, किसी ने भी पूछा नहीं मेरे से कि तू कैसे रह रही है, तेरे पास खर्चे का पैसे हैं नहीं है, कैसे बच्चों को रह रही है। बड़े बड़े बच्चों को लेके, तीनों बच्चों को लेके मम्मी के घर रहती थी। तो देखो मम्मी के घर तो नहीं रह सकते, ज़िंदगी भर नहीं रहा जाता बच्चों को लेके। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वहाँ ससुराल ले जाऊँगी, अलग ही रहूँगी, जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों बस आगे मैं वीडियो में बने रहे, आगे मैं बताती रहूँगी तुम्हें, कोई बात नहीं। तो आज मन में आया, थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर करा थोड़ी सी बातें। और लड़के की भी बताऊँगी मैं कि लड़का मेरे पास क्यों नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाद में कल मैं वीडियो बनाऊँगी ना, तब उसमें बताऊँगी।